नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जैसे क्लास 8, 9, 10th में जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज होता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज होता है। देखिए, अलजेब्रा 7 से स्टार्ट हो जाता है और क्या है 8 में आपको मेन अलजेब्रा का जो ये होता है, इसको कहा जाता है कि जो मेन अलजेब्रा का यूज है वो 8 से स्टार्ट होता है। 8 में फैक्टराइजेशन है, 9th में फैक्टराइजेशन है, 10th में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें यूज होता है। तो वही सब फार्मूला हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला भी रहेगा, कुछ टोटल जितना मतलब इस वीडियो में आपको जितना फार्मूला दिखेगा वो सारा फार्मूला हम लोग 8, 9, 10th में यूज करते हैं। मतलब इससे ज़्यादा फार्मूला आपको याद करने का या देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो पहला हमारे पास क्या होता है कि जैसे फैक्टराइजेशन है, तो फैक्टराइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स के लिए। तो पहला होता है हमारे पास कि अगर हम लोग लेके चल रहे हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं। पहला हो जाता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें सारा फॉर्मूला आपको रहेगा, जितना भी आपको फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ता है वो सारा। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये हो गया हमारे पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना ही आएगा। फिर हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। उसके बाद हो जाता है हमारे पास कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। ये हो जाता है। तो ये इतना आसान है, मतलब सीधा सिंपल। देखिए इसको यूज कहाँ करते हैं हम लोग, कि जैसे हमारे पास दे दिया, मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं सॉल्व करने के लिए, दे दिया आपको कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। सिंपल हम लोग लेके चलेंगे इसको कि जैसे ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये बी, ए और बी है, तो 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4। इस तरह से अगर सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इस तरह से इसको फैक्टराइज करना है तो फिर वही करते हैं हम लोग कि जैसे हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर 12 है, तो 7 को ऐसे ब्रेक किया जाएगा, 3 और 4 में ब्रेक करते हैं तो प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 हो गया। सॉल्व किया जाएगा तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे अगर हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 कॉमन, और बचा हमारे पास x प्लस 4, वो लिख दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में। इतना ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। एक उसका भी तीन ए बी सी तीनों दिया रहता है, उसका फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देता है, पेन चेंज कर लेते हैं, दे दिया हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। ये दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स और प्लस ए बी सी हो जाता है। तो ये हुआ आपका जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको उसके लिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर जो होता है वो, कि जैसे अगर हम लोग को मान लीजिए स्क्वायर दे दिया है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग उसको नॉर्मली यूज़ करते हैं अलजेब्रा के तौर पे। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा पतला पेन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग होल स्क्वायर वाला। तो ये हो गया हमारे पास कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया। इतना ध्यान रखना है आपको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सब पढ़े हुए हैं, ये नॉर्मल फार्मूला होता है, सबको पढ़ा हुआ होता है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब इसी को अगर हम लोग के पास a माइनस बी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। चाहे इसी को अगर हम लोग यूज करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab हो जाएगा। एक सेट ये हो गया। सेकंड सेट अगर हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे लेके चलते हैं, मान लीजिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हैं। एक सेट ये हो गया, ठीक ना। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग ले लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी को चेंज किया जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है हमारे पास माइनस 4ab के बराबर। अब इसी दोनों चीज़ को अगर हम लोग ऐड करते हैं कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है, ये सब आपका ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होगा, फैक्टराइजेशन में भी यूज होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये हो जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है। इसको आप सिंपली सॉल्व कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर्स हो गया, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द नंबर्स हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स पे। तो सम ऑफ स्क्वायर्स जो होता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कि सम एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, मतलब होल स्क्वायर अगर दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें बढ़ते हैं कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका दो फॉर्मूला हो सकता है हमारे पास। एक हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक फॉर्मूला और होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लेते हैं हम लोग तो ये हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा है, दूसरा ले लेते हैं, अगर मान लीजिए इसको 4 कर देते हैं, a4 माइनस b4, तो ये हो जाता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये है आपका सम ऑफ स्क्वायर्स का। ये आया कैसे आपको, इतना ध्यान दीजिए कि जैसे अगर हम लोग a4 माइनस b4 लेते हैं, a4 माइनस b4, तो ये हो जाता है a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सेकंड हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपैंड करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाता है। तो ये हुआ आपका सम एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। इतना आसान प्रोसेस है, इतना ध्यान रखिए। ये सारा फॉर्मूला आपको, आप देखिए एक फॉर्मूला याद कीजिए, सब फॉर्मूला आपको याद होते जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं कि ये मान लीजिए अगर 2 टर्म का हम लोग लेके चल रहे हैं तो उसके लिए है। अब अगर 3 टर्म पे बढ़ते हैं हम लोग तो 3 टर्म पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 टर्म पे हो जाएगा कि जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लिया जाए, कि अगर हम लोग लेके चलते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बीच में हो जाएगा हमारे पास प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर इसी में हम लोग साइन चेंज करते हैं, अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन देखिए, माइनस 2ab, एक प्लस एक माइनस है तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2bc और माइनस 2ac हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगर हम लोग a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ये हो जाएगा। तीसरा हम लोग लेके चलते हैं, अगर a
ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो जहाँ जहाँ बी बी रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ अगर 3 टर्म का दिया हो तो उसके लिए। अब इसी में क्या करता है, हमारे पास दे देता है कि अगर हम लोग लेके चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लोग को निकालना हो तो हम लोग तीनों में से कुछ भी माइनस कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर हम लोग को निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया हमारे पास, अगर 3 टर्म दिया हो उसके लिए सारा फॉर्मूला हो गया ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर कि क्यूब पे, कि क्यूब पे अगर बढ़ते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं होल क्यूब वाला कि क्यूब ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि अगर a प्लस बी का हम लोग होल क्यूब करते हैं, होल क्यूब का मतलब क्या होता है कि 3 बार दोनों को गुना किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चाहे इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर इसी को माइनस में लेके चलते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पे हम लोग अगर दूसरा लिखना चाहें तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब हो जाता है। ये हुआ। अब अगर मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोग को निकालना हो, ध्यान से देखिएगा, इसमें इस चीज़ को हम लोग इधर लाके माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा है, इसको अगर फैक्टराइज में यूज करना है हम लोग को, पहले दोनों लिख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे दिया है हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर फैक्टराइज में यूज करना हो तो यहाँ पे ए प्लस बी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर वही माइनस में करना हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना ध्यान रखना है आपको। एकदम आसान प्रोसेस है, इसको अगर आप याद करते हैं, पूरा अलजेब्रा का जितना फॉर्मूला आपको 8, 9, 10th में यूज होगा वो सारा इस वीडियो में है। अब होता है कुछ स्पेशल फार्मूलाज जिसमें हम लोग मतलब इसमें करते हैं, अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देता है एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये हो जाता है कि इसको अगर हम लोग चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अलग हो जाएगा। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हो गया a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे हो जाएगा, अगर होल स्क्वायर लेना चाहे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बचेगा हमारे पास माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका एक फॉर्मूला और होता है कि अगर हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया कि हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और सेम चीज़ को हम लोग यूज कर सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूला जो होता है सिंगल चीज़ के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जहाँ पे a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम लोग को मान लीजिए यहाँ पे साइन चेंज कर देता है, जैसे बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या है उसी फार्मूला के हिसाब से हम लोग चलेंगे। कि जैसे दे दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस ए सी। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, उसको बेस बना के इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस 3ab हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चेंज करेंगे तो प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी हो जाएगा। अगर इसी में दोनों साइन चेंज करते हैं हम लोग, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और माइनस 3ab, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी माइनस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस ए बी माइनस बी सी और प्लस ए सी हो जाता है। आगे मान लीजिए पहला जैसे हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब किए हैं, कि जैसे आगे चेंज करते हैं, अगर हम लोग लेके चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस 3ab। इसको अगर हम लोग लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जहाँ c होगा वहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी हो जाएगा। तो ये सारा जो फॉर्मूला होता है, इतना फॉर्मूला ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस पे आगे माइनस 3ab से एक लास्ट फॉर्मूला जो होता है, कि जैसे जो हम लोग को याद करना है अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, तो वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है कि जैसे अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देन ये हो जाता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है 3ab। इतना ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह का कोई भी चीज़ रहेगा, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो 3abc के बराबर होगा। अब जैसे ये हमारे पास मान लीजिए एक फॉर्मूला और होता है कि अगर हम लोग होल क्यूब करते हैं 3 का, ये जैसे दे दिया मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसको निकालना हो तो ये हो जाता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए हो जाता है। अगर इसी में हम लोग को मान लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना हो, तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस, इसी को माइनस कर देंगे, माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए हो जाता है। अब कुछ जैसे x और 1/x इस तरह से करके देता है, अगर वो सब हम लोग को निकालना हो, कि मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये जैसे दे दिया आपको मान लीजिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दे दिया, तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अगर इसी में मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम लोग को निकालना हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, अच्छा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर हमारे पास x माइनस 1/x का अगर हम लोग होल स्क्वायर निकालते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना हो, तो ये हो जाता है हमारे पास x प्लस 1/x और x माइनस 1/x हो जाता है। इतना ध्यान रखना है आपको। तो बहुत आसान प्रोसेस होता है, सिर्फ आपको अलजेब्रा में क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, और फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, प्रैक्टिस जब फैक्टराइजेशन का प्रैक्टिस कीजिएगा उससे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम लोग बढ़ते हैं एक और चीज़, अगर क्यूब में बढ़ते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया x प्लस 1/x का होल क्यूब निकालना हो, x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x हो जाता है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो x प्लस 1/x हुआ कि x इंटू 1/x जो होगा वो 1 के बराबर होगा।
90 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ये पूरा एंगल 90 होता है, तो 90 में से 35 माइनस करेंगे वो हो जाएगा 55। और इसी में अगर हम लोग बढ़ते हैं x माइनस 1/x का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x। आगे अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना हो तो x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x हो जाएगा। और उसी में हम लोग बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना हो, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x। तो ये सारा फॉर्मूला जो है अलजेब्रा का, ये अलजेब्रा आपका लगभग इतना ही फॉर्मूला यूज होता है आपका 8 से 8, 9, 10 तीनों क्लास के लिए। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है तीनों क्लास के लिए, किसी भी कोई भी बोर्ड हो फॉर्मूला चेंज नहीं होता। ये आपका बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सब में फॉर्मूला जो होगा वो यही यूज होगा। फैक्टराइजेशन हो गया, आज चाहे आपका अलजेब्रा हो गया जो सॉल्व किया जाता है उसमें। और भी कुछ होता है कि जैसे वो स्पेशल केस में हम लोग चलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कंप्लीट अलजेब्रा है, जितना फॉर्मूला हम लोग 8, 9, 10 में यूज करते हैं वो सारा। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो